से भरियोरी ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे माँ रानी लागे मैंने करो करो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मीठो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मैंने करो करो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे करो करो यमुना जीरो पानी लागे। चलो हाथ खड़े करके पीछे तक बोलो यमुना महारानी की। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी 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 वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे राजधानी लागे मैंने करो करो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मोहे करो करो यमुना जीरो पानी लागे राधे राधे
नाचने में शर्म लगती है तो बैठे बैठे नाचो। सब दोनों हाथ खड़े करो और ताली नहीं बजाना है, बैठे बैठे नाचो ऐसे। राधे 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 और न कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। 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 राधा नाम में सफल बोलो यमुना महारानी की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और महाराज भगवान की 16,108 शादियों की आप सबको खूब खूब बधाई हो।
और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान का परिवार अब बड़ा है, सब रानियों के यहाँ। अब सामने देखो 10-10 बेटा, एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की 16,108 रानियों के यहाँ 10-10 बेटा, एक बेटी का जन्म हुआ। अब जोड़ना घटाना तुम घर पे कर लेना, 1,077,000 कुछ है, जो होगा सो तुम जानो। बोलो राधे राधे। आजकल सबके पास तो मोबाइल है, कैलकुलेटर उसी में है। अच्छा देखो, मोबाइल से एक बात हमें याद आ गई। एक बाबा कहा करते थे, पहले के समय में हकीकत थी, जिंदगी थी, बंदगी थी। पहले के समय में हकीकत थी, जिंदगी थी, बंदगी थी। जब ये मोबाइल और व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं थे, पहले की जिंदगी कितनी अच्छी थी। बोलो राधे राधे। भैया ये चाबियां आई हैं किसी के, हमें लगता है भगवान के बारात में भैया कोई दे गए हैं दहेज में। लगा के देखो, मिल जाए तो रखो अंदर। ये किसी की चाबी गुम गई है गाड़ियों की, तो यहाँ भैया के पास है, जिनके पास ना मिले तो यहाँ से ले लेना, और ना लेने आए तो हम दहेज में लिखवा देंगे। बोलो राधे राधे। और आगे चलकर अनेकों अनेक लीलाएं आई। नग राजा के ऊपर भगवान ने कृपा करी, जो बहुत बड़ा दानी था। नग नाम का राजा इतना बड़ा दानी था कि दान करता था, देखता नहीं था। रोज गौदान करता था, फिर भी गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? बोले एक गैया एक ब्राह्मण को दान करी, उस गैया को लेकर ब्राह्मण घर गया। ब्राह्मण उस गैया को अपने घर में बांध कर कहीं तीर्थ में चला गया। गैया ब्राह्मण के यहाँ छूटकर फिर से राजा के गैयों के झुंड में मिल गई। दूसरे दिन उसी गैया को राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। दोनों ब्राह्मण मिल गए, लड़ने लगे। वो कहे हमारी गैया, वो कहे हमारी गैया। दोनों ब्राह्मण राजा के पास गए। बोले भैया राजा, तू ऐसा क्यों करता है? वही गैया हमें दान में दे दे, वही दूसरे को दे देता है। नग नाम के राजा ने कहा, ब्राह्मणों लड़ो मत, एक गैया के बदले 10,000 गैया ले लो। परंतु ब्राह्मण तो क्रोधी थे। ब्राह्मणों ने कहा, अरे राजा, तू तो गिरगिट के जैसे रंग बदलता है। तू ये गैया को दूसरे को देवे और हमसे कहता है लड़ो मत। जा तू गिरगिट ही बन जा। और जब राजा ने क्षमा मांगी तो कहा, भगवान परसों आए के मां साहब के, परसों आए के मां साहब की चाबी हमारे पास है। अब जब कथा हो जाए तो बाद में ले जाना कथा सुन के। हाँ, गाड़ी की चाबी हमारे पास रखी है। नारायण। तो राजा ने जब क्षमा मांगी तो ब्राह्मणों ने कहा, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। एक दिन भगवान ने बुलाकर अपने बेटों को समझाया। बोले बेटा एक बात सुनो, जब नग नाम के राजा को इतना दान पुण्य करने के बाद भी गिरगिट बनना पड़ा, तो याद रखना, तुम लोहे के चना चबा लोगे तो पचा लोगे, ना हम हाला हनम मन्ये। हलाहल नाम का विष पी लोगे, वो पचा लोगे। परंतु तुम सोचो किसी संत ब्राह्मण का धन पचा लो तो वो कभी नहीं पचा पाओगे। भैया इसलिए हम तो विनती करते हैं, संत ब्राह्मण का धन नहीं, किसी का धन मत खाओ। जिसका लिया है उसका तुरंत दो, और जितना जिससे बने सो दान करो। आपको बताएं, भिखारी आते हैं ना भीख मांगने के लिए, वो कटोरा आपके सामने दिखाते हैं। जानते हो वो क्या करते हैं? वो कटोरा नहीं दिखाते, वो अपनी हकीकत बताते हैं। वो हमारी जिंदगी बताते हैं कि अरे भैया, हमारे पास अगले जन्म में खूब धन था, सो हमने दान पुण्य नहीं किया, सो देख इस जन्म में हम कटोरा लेकर घूम रहे हैं। इस जन्म में तेरे पास धन खूब है और तू भी दान नहीं करेगा, तो अगले जन्म में ऐसा कटोरा लेकर तुझे घूमना पड़ेगा।
हमारे गुरुजी एक श्लोक कहा करते, उपदेशन्ति न याचन्ते भिक्षुका पाणी पात्रयो दीयताम दीयताम नित्यम ददातु फलमीतृषम्। भिखारी कहते हैं कि दान दो, हमने अगले जन्म में नहीं दिया तो इस जन्म में कटोरा ले लिया, अगर तुम इस जन्म में नहीं दोगे तो अगले जन्म में तुम्हें कटोरा लेना पड़ेगा। इसलिए दान पुण्य करते रहो। और महाराज सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि मिष्टायाम जायते क्रमी। देखो, जो व्यक्ति किसी संत ब्राह्मण का धन खाता है वो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। किसी संत ब्राह्मण का धन खाया तो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। आपको एक बात बता, मैं परम पूज्य मुरली वाले बापूजी को तो सबने देखा है, जिनकी प्रथम पुण्य स्मृति में कथा हो रही है। वो एक बात कहा करते थे, सबने देखा, उनके पास तो जितने आए सो करोड़ों आए सो फेंक दिए। कई बार, एक बार जब अंत समय की बात है, हम सागर से लेकर आ रहे थे तो बगल में बैठे थे, तो उनकी झोली में कुछ पैसे रखे थे। गल रस्ते में जो मिले, एक गैया चराने वाला मिला बीच पहाड़ पे। सागर निकलकर बहेरिया टिकट वहां जो पहाड़ पड़ता है, और हम लोग आ रहे थे नरियावली से। तो गुरुजी बोले गाड़ी रोको गाड़ी रोको। हमने कहा गुरुजी यहाँ बीच जंगल में? बोले देखो वो गैया चरा रहा है ना, इसने और इसके डुकराने, ऐसे ही बोले, इसने इसके डुकराने और हमने जंगलों में खूब गैया चराई है, बुला। हमने उसको बुलाया, वो पास में आया तो गुरुजी ने भरा हाथ पैसों में, जितने आए उसको दे दी। अच्छा, उसको भी पता नहीं ये कौन है। हमने उससे पूछा क्यों भैया इनको जानते हो? बोले हम तो पहली बार मिल रहे हैं। एक व्यक्ति एक रजक मिले, बोले भैया देख 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 इसके कक्का ने हमारे कपड़े धुए हैं, इसको दो। जो मिल जाए वो देते रहते। और एक बात हमसे कहा करते, देखो कुछ लोग हमारी झोली से पैसा निकाल लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमने संत जी की झोली से पैसा निकाल लिए, सो हम तो ठीक है, संत जी को पता ही नहीं चली। इनको पता नहीं है कि 7 पीढ़ी नाश हो जाएंगी, आंतें फट जाएंगी। संत जी कहा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति संत ब्राह्मण का धन खाता है 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। इसलिए भैया जिसका धन लिया हो उसको दे दो, नहीं तो आजकल के लोगों की बुद्धि बदल गई है। एक कवि हुए काका हाथरसी, वो व्यंगात्मक चर्चा करते थे। तो वो कहा करते थे, व्यंग में चर्चा करते थे, वो कहते थे, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा। कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना ही तो है सुकर्जा लेके मर जा। मरना ही है तो सुकर्जा लेके मर जा, परंतु जिसका लिया है सबको देके जाओ। और आगे भगवान बलराम जी वृंदावन गए हैं, और भी कथाएं आई हैं, पांडवों के यज्ञ की कथाएं आई हैं, राजसू यज्ञ की कथा आई है, साल्व आदि यादवों के युद्ध की कथा आई है। राजा परीक्षित ने अन्य कथाओं को सुनते हुए कहा कि प्रभु कोई भगवान के मित्र की कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ध्यान से सुनो। सुखदेव जी महाराज भगवान के मित्र सुदामा की चर्चा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समय के अभाव के कारण सब कथाओं को प्रणाम करके सुदामा चरित्र को भी हम बहुत संक्षिप्त में करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कोई कृष्ण के सखा थे। आपको बताएं, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं आया। भागवत में लिखा है
कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, कश्चित् कृष्णस्य सखा आसीत, कोई कृष्ण के सखा थे, कोई कृष्ण के सखा था। वो कैसे थे? ब्राह्मण थे, ब्रह्मविद्मः अर्थात ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों की कामनाओं से विरक्त हो चुके थे, इंद्रियों में एक भी कामना न रही। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, भैया सुदामा जी की आत्मा प्रसन्न है। कई लोग कह देते हैं भैया कि सुदामा जी गरीब थे, चलो संसार की दृष्टि से हमने मान लिया सुदामा जी गरीब थे, परंतु जिसकी आत्मा ही प्रसन्न हो उसको संसार के धन की क्या जरूरत? अरे भैया कई लोग हमने देखे पैसा उनके घर में भरे पड़े हैं, कमरे के कमरे भरे पड़े हैं, परंतु कहते हैं पंडित जी आत्मा प्रसन्न नहीं है। इसका मतलब बोले धन से आत्मा की प्रसन्नता नहीं होती। ये सब गुण भगवान की मित्र सुदामा जी में मिलते थे, इसलिए कह दिया सुदामा। सुदामा जी की स्थिति एक संत लिखते हैं, सूखी रोटी चना की लवड़ विरहिता प्राप्यते बासरांते, गे डूटी खटोली सकृतुल रहितो पहनो नहीं बपादो, काट्याम फाटी लगोटी सिरसी च नहीं पगिया खंड खंडम बिछोना, यद्यपि व्यवस्था तदपि च सुदामा नैव कृष्णं याचे। घर में खटिया टूटी है, झोपड़ी जगह जगह से टूटी है, कपड़े जगह जगह से फटे हैं, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैर में पादुकाएं नहीं है। ऐसी स्थिति होते हुए भी कभी भी सुदामा कन्हैया के यहाँ मंगाने नहीं गए, मांगने नहीं गए। कभी कोई पड़ोसी आकर सूखी रोटी दे जावे, देखो मांगने के लिए नहीं जाते, कोई दे जाता तो मना भी नहीं करते। कोई पड़ोसी सूखी रोटी दे जावे, सुदामा जी उसको खाते नहीं थे, गंगा जल में डुबाकर शुद्ध करते और एक केला के पत्ता पे रखकर रोटी को उस पे तुलसी का पत्ता रखकर तुलसी का पत्ता रखकर भगवान के सामने ले जाकर भगवान को भोग लगाते। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण स्वीकार करो। और उस रोटी को उठाकर अपनी पत्नी सुशीला के पास जाते, सुशीला ले बच्चों को रोटी खिला दे। तो सुशीला कहती बस बस महाराज, बच्चों ने अभी दूध पिया है, दूध पीकर सोए हैं। सुदामा जी कहते सुशीला क्या मेरे घर की स्थिति मुझसे छिपी है? मुझे पता नहीं है, दूध की व्यवस्था कहां से हो गई? देखो जब सुदामा जी के बच्चे दूध पीने के लिए रोते तो सुशीला चावलों को पानी में घोलकर एक सूती कपड़े से चावलों का सफेद पानी छानकर बच्चों को पिला देती, कहती यही दूध है। बच्चे चावलों का सफेद पानी दूध समझकर पीकर सो जाते हैं। क्यों? बोले जन्म से लेकर आज तक बच्चों ने दूध का स्वाद जाना ही नहीं कि कैसा होता है, वो तो सफेद चावल का पानी ही दूध समझकर पी रहे हैं। सुशीला ले तू खा ले। बस बस महाराज मैंने भी अभी अभी खाया, आप खाओ। सुदामा बोले तो आज भगवान की इच्छा है मैं खा लूं। गए बैठकर एक रोटी के 3 हिस्सा करे, एक रोटी के 3 हिस्सा करे, एक गैया के लिए, एक कुत्ता के लिए, तीसरा हिस्सा स्वयं के लिए। अब एक बात विचार करो, जो व्यक्ति 4-5 दिन से भूखा है उसको एक रोटी मिल रही है, एक रोटी में भी वो व्यक्ति गैया का हिस्सा और कुत्ता का हिस्सा निकाल कर रख रहा है, क्या ऐसा व्यक्ति गरीब हो सकता है? भैया हम 1 घंटा ज्यादा भूखे हो जाएं तो कहते हैं आज तो ज्यादा खाएंगे, 1 घंटा लेट हो गए।
सुदामा जी 4 दिन से भूखे हैं, रोटी मिली, गैया का भी हिस्सा निकाल रहे हैं, कुत्ता का भी हिस्सा निकाल रहे हैं। ये सब देखकर लगता है सुदामा से बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता। अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। सुदामा के पास नहीं है धन, मानते हैं, परंतु सुदामा के पास मन की जो अमीरी है वो किसी के पास नहीं हो सकती। बाहरे सुदामा 5 दिन से भूखा होता हुआ भी कुत्ता और गैया का हक निकाल रहा है। माताओं को घर में जब रोटी बने तो पहली रोटी गैया की, आखिरी रोटी कुत्ता की निकालना चाहिए। क्यों? गैया की रोटी जब हम निकालते हैं तो गैया की रोटी निकालने से लक्ष्मी आती है, और कुत्ता की रोटी निकालने से शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए गैया और कुत्ता की रोटी निकाली जाती है। जो माताएं रोटी बनाती हैं, पहली रोटी गैया की इसलिए निकाली जाती है, लक्ष्मी आती है, और जो आखिरी रोटी निकाली जाती है कुत्ता की, उससे शत्रुओं का नाश होता है। सुदामा ने हक निकाली, एक निवाला लिया, खा लिया, और सुदामा के जीवन में इतना संतोष है, माला लेकर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक दिन सवेरे सवेरे सुशीला घर के बाहर पोंछा लगा रही। कहते हैं कुछ साधु संत निकले, कहते गए बाहरे भगवान तेरी लीला, जिसका मित्र द्वारकाधीश उसके घर में खावे के लाले पड़े। सुशीला ने कहा, क्या कहा? हाँ सुशीला सही सुनिए, मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश। अरे आज तक सुदामा ने बताया नहीं, मैं पहली बार सुन रही हूँ। 2 मिनट रुकना, कहीं जाना नहीं, अभी लौट कर आई। सुशीला दौड़ी दौड़ी अंदर गई। सुदामा भजन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुशीला गई, बोले हे स्वामी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो इतना बड़ा सच छुपाया? सुशीला क्या हुआ? बोले आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आज तक आपने बताया नहीं। बोले सुशीला किसने बताया? बोले बाहर संत ब्राह्मण जा रहे, उनने बताया। सुदामा बोले संत कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा मित्र कन्हैया, कन्हैया मित्र यहाँ बैठे। अरे सुशीला तो क्या करूं, क्या करूं? जाओ सुदामा कन्हैया के पास और जाकर कहना कि हम गरीब और तुम राजा महाराजा बनकर बैठे हो। सुशीला देख, कन्हैया हमसे छोटा है और कन्हैया राजा भी है, कन्हैया की शादी भी हो गई होगी, तो बच्चे भी हो गए होंगे। जब मैं जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे दाऊ आए, और दाऊ कुछ ना लेकर जाए तो दाऊ किस काम के आए? और हमारे घर में कुछ है नहीं तो क्या ले जाऊं? जब कुछ होगा हमारे घर में तब जाऊंगा। सुशीला बोली आप तो स्नान करो, जाने की तैयारी करो, व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। या चित्वा चतरोन मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंडुला, विप्रान प्रथुक तंडुला। पड़ोसन ने दरवाजे खोले, ब्राह्मणी तू बहन एक मुट्ठी चावल मिले? अरे ब्राह्मणी तने आज तक कुछ नहीं मांगा, माघ का महीना चल रहा है, महाकुंभ पर्व चल रहा है, तू कहे तो एक बोरी गेहूं चावल तेरे घर भिजवा दूं? ब्राह्मणी ने कहा नहीं, एक मुट्ठी चावल। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांगे। किसी ने कहा अरे सुशीला एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल ले लेती। बोले नहीं, क्यों नहीं लिए? बोले मेरे पति ऐसे हैं कि जब कन्हैया के पास जाएंगे और कन्हैया पूछेंगे कि सुदामा सब कुछ ठीक है, ये कह देंगे बिल्कुल आपकी दुआ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। परंतु मैं 4 घर के 4 मुट्ठी चावल, अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के, अलग अलग जाति के चावल रखूंगी, तो कन्हैया जब चावलों को देखेंगे तो देखकर देर ना लगेगी कि हमारे मित्र की स्थिति कैसी है। इसलिए या चित्वा चतुरोन मुष्ठीन, इसलिए 4 घर के 4 मुट्ठी चावल लाई है, कपड़े में बांधा। कहते हैं कपड़ा जगह जगह से फटा है,
एक रति घर में ना हती, जब कृष्ण मिलन को गए थे सुदामा। एक रति घर में ना हती, जब कृष्ण मिलन को गए थे सुदामा। और तंडुल बांधन वस्त्र ना मिलो, तो आंचल फाड़ दियो सत्यभामा। आज सुशीला ने अपना आंचल फाड़ा, पोटली बनाई, सुदामा को पोटली दी है। सुदामा चले पोटली लेकर। जैसे ही सुदामा जाने लगे, सुशीला सुदामा के आगे आ गई, खड़ी हो गई। बोले सुनो, एक बात कन्हैया से कह देना। बोले कौन सी बात है? बोले जब अकेले में मिले तो जरूर कहना। क्या? कि एक मास दो पाख में, एक मास दो पाख में, दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी हो। एक महीने में दो एकादशी मनाई जाती है। गोविंद मिले तो उनसे कहना तुम्हारी भाभी के यहाँ रोज एकादशी हो रही है। आज ये बात कही, सुदामा और ब्राह्मणी खूब रोए। सुदामा चलते गए हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लगे हैं। सुदामा कांटे निकाले और रोवे, कन्हैया लाला मैं जानता हूं तुझसे मिलने में कांटे लगते हैं। पैर में छाले पड़ गए, शाम हो गई, थक गए। बोले कन्हैया तेरी द्वारका बड़ी दूर है, अब मैं द्वारका नहीं आऊंगा, यहीं सो जाऊंगा। जब सवेरा होगा तो यहीं से घर लौट जाऊंगा। सुदामा की नींद जंगलों में लगी। कन्हैया सो रहे हैं, द्वारका में नींद खुल गई। योग माया, योग माये दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु आज्ञा। बोले योग माया, मेरा मित्र सुदामा आ रहा था, जंगल से कहीं लौट ना जाए सवेरे, वो अभी सो रहा है, उठाकर द्वारका में रख लो। योग माया गई, रातों रात सुदामा को उठाकर द्वारका में रखा। सुदामा को द्वारका में रखा। और आपको बतावें, जब सवेरे सुदामा की नींद खुली ना, तो घंटा बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री श्यामा, जय श्री कृष्णा। सुदामा ने कहा मैं सोया तो जंगल में था, ये महलों के यहाँ कहाँ नींद खुल गई? तो सुदामा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, कन्हैया तेरा खूब खूब धन्यवाद। क्यों? जब मैं घर से चला था तो हमें लगता था सिर्फ हम ही कन्हैया से मिलना चाहते हैं, परंतु अब जान गया मैं सोया तो जंगल में था और नींद खुली इस नगर में। अब समझ गया कि मैं ही नहीं, कन्हैया भी मुझसे मिलना चाहता है। ये सुदामा है महाराज। हर स्थिति में जो भगवान को धन्यवाद करे वही तो भगवान का सच्चा मित्र और सच्चा भक्त है। मिल जाए खाने के लिए तो प्रभु धन्यवाद, आपकी कृपा से मिल गया, ना मिले तो धन्यवाद। क्यों? आज आपकी कृपा से व्रत रहने का अवसर मिल गया। सुदामा धन्यवाद देवे, सोया जंगल में था, नींद खुली महलों के बगल में। कन्हैया अब समझ गया मैं ही नहीं, तू भी मिलना चाहता है। सबसे पूछे, कन्हैया को पता कोई ना बता पाए। एक ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण ने कहा अरे यहाँ कन्हैया कोई नहीं जानता, यहाँ तो श्री 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 1008 श्री कृष्ण चंद्र द्वारकाधीश जी महाराज हैं, और तुम जिनकी चर्चा कर रहे हो उनका महल बिल्कुल सामने है। चले जाओ, महल के सीधे अंदर अंदर मिलेंगे अपनी पटरानियों के साथ। और सुदामा जी जब गए हैं तो भागवत में जो कथा आई है इसमें सुदामा जी को किसी ने नहीं रोका, परंतु जो कवितावली में कथा आई है, कवितावली में द्वारपालों ने रोका है। जब सुदामा जी अंदर जा रहे हैं तो द्वारपालों ने रोका। अरे बाबा कहां? बोले भैया हम सुदामापुर से आए हैं, कन्हैया हमारा मित्र है।
अगर हमें अंदर जाने नहीं देते तो तुम ही चले जाओ। तो द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया, द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल। बोले प्रभु एक ब्राह्मण आया है, वो अपना परिचय दे रहा है। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। ये किसी की बेटी गुम गई है, यहाँ खड़ी है, उसको देख लो कौन है। किसी की बिटिया यहाँ गुम गई है, यहाँ खड़ी है मंच के यहाँ। हाथ उठा दो जिनकी हो, मिल जाएगी बिटिया। यहीं बैठो, आ जाएंगे वो, यहीं आएंगे। तो सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरो पाँव बना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो सखी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नाम सुदामा को सुनते ही तज आसन धाये, द्वार की ओरा कहीं मुकुट तो कहीं पट उलझा। मिलने को व्याकुल धीर न भूला, ऐसी उतावली है मन में जैसे बाबली वायु का मध्य झकोरा। मित्र से भेंटे को मित्र चले, जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र के भेंटे को मित्र चले, जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। आज भगवान ने जैसे ही सुना, पूछत दीन दयाल को ना, बतावत आपनो नाम सुदामा। आज कन्हैया ने सुना सुदामा, कन्हैया सिंहासन से दौड़े, द्वारपालों को धक्का देते देते 7 ड्योढ़ियां पार करी हैं। महल के बाहर गए तो क्या देखा, महल के बड़ी दूर सुदामा खड़ा है। यहां से कन्हैया चिल्लाए सुदामा। महल के बाहर जब सुदामा ने देखा कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया को देखकर सुदामा भी हाथ फैला कर दौड़े। कन्हैया सुदामा को हाथ फैला कर दौड़े। कन्हैया और सुदामा की एक दूसरे की आवाज देख सुनकर पूरे द्वारका के लोग चित्त से देखने लगे, आज क्या हो रहा है। कृष्ण बड़े मिलने को आतुर, उधर से सुदामा भी धाया। लिखने की इतनी शक्ति नहीं, पहले किसने किसको पाया। आज महाराज समझ में नहीं आता, भक्त को भगवान मिल गए हैं या भगवान को भक्त मिल गए हैं। सुदामा को गले लगा में, सुदामा भैया तू आयो तो तेने सेवक अंदर भेज दियो, तू ना आ पायो। अरे भैया तू राजा बन गयो है, तेरे सेवक अंदर नहीं आने देते। सेवक थर थर कांपे। क्यों? सेवक हाथ जोड़ कर कहे प्रभु क्षमा करना, हम तो सोच रहे थे राजा का मित्र ये फकीर हो सकता है। राजा मित्रम केन दृष्टम सुतंबा, किस दृष्टि से ये दिखता है आपका मित्र। भगवान ने कहा द्वारपालो सुनो, ब्रह्मलोक से ब्रह्म आ जावे, इंद्रलोक से इंद्र आ जावे, शिवलोक से शंकर आ जावे तो मिलने के लिए लाइन में लगा देना। कभी कोई संत ब्राह्मण आवे तो रोका टोकी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारपालों को ब्राह्मण संत का श्राप लगे। एक बार मेरे द्वारपालों को श्राप लग चुका है जय और विजय को रोका टोकी करने में, इसलिए अब नहीं चाहता कि तुम्हें भी श्राप लगे। सुदामा को अंदर ले गए, रुक्मणी को सिंहासन से उठाकर सिंहासन पर बिठाया, आप चरणों में बैठे। सुदामा बोले भैया तू राजा है, तू सिंहासन पर बैठ। सुदामा
जैसे तू एक राजा का सम्मान जानता है, मैं भी जानता हूं कि एक ब्राह्मण घर में आवे तो कैसा सम्मान देना चाहिए। तू राजा की मर्यादा जानता है, मैं ब्राह्मण का सम्मान जानता हूं। तू सिंहासन पर बैठ, नीचे मैं बैठूंगा। सुदामा के पैर भगवान ने हाथ में उठाए और पटका से साफ करे। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी ब्राह्मण घर में आया है, चरण धुलवाना है, जल लेकर आओ। पटरानियां जल लेने के लिए दौड़ी। आज सुदामा के पैरों की हालत देखकर भगवान के झरझर करके आंसू गिर रहे हैं, कांटे लगे हैं। भगवान अपने दांतों से कांटे निकाले कि ऐसे बेहाल बेबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महा दुख पायो सखा, तुम आए देना किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज महाराज भगवान इतने रोए हैं, आंखों के आंसू बहते बहते चरण धुल गए। भगवान बोले, सुदामा चल स्नान कर ले। देखो भगवान ने देखा कि सुदामा रो रहे हैं, अब ये रोते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा, चल भैया स्नान कर ले। तो स्नान गृह में जब गए सुदामा को लेकर, तो कहते हैं 16,108 घड़ा पानी रखा। सुदामा बोले कन्हैया इतना जल किसके लिए आयो? बोले सुदामा ये सब तेरे लिए है, स्नान कर ले। बोले भैया इतने घड़ों से मैं स्नान करूं? बोले हाँ, अगर तू इतने घड़ों से स्नान नहीं करेगा तो तेरी भाभियां गुस्सा हो जाएंगी। सुदामा बोले कन्हैया देख, अभी भली फरवरी को महीना है, दिन में गर्मी लगे, परंतु लाला सवेरे सवेरे नहावे में बड़ी ठंडी लगे, और इतने पानी से मैं नहाऊंगा तो लाला बीमार पड़ जाऊंगा, 1.5 हड्डी का दुबलो पतलो ब्राह्मण हूँ। भगवान बोले तेरी भाभियां गुस्सा हो जाएंगी, एक काम कर, सबसे थोड़ा थोड़ा पानी निकाल ले। जल निकाल कर स्नान किया, सुंदर